हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चतुर्भुज, चैप्टर 8 और 9th क्लास। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1, प्रश्नावली 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ABCD एक चतुर्भुज है, तो कोण A बराबर है, ये अनुपात में दे रखे हैं, जहां भी अनुपात दे रखा हो हम वहां पर x लगा देते हैं। कोण A बराबर है 3x, कोण B बराबर है 5x, कोण C बराबर है 9x और कोण D बराबर है 13x। और इन सभी को जोड़ें, 3x जमा 5x जमा 9x और जमा 13x, ये किसके बराबर हो जाएगा? 360। क्या रीजन है इसका? कारण क्या है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 3 और 5 8, 8 और 9 17 और 13 ये होगा 30। 30x बराबर है 360 और x बराबर है 360 बटे 30, ये कट गया, ये आ गया 12। x का मान कितना हो गया? 12। तो प्रत्येक कोण बताना। पहला कोण, कोण A कितना है? 3x, 3 गुणा 12 कितना होगा? 36 डिग्री का। कोण B ये था 5x, 5 गुणा 12, 12 पंजे 60 डिग्री। कोण C बराबर है 9x, 9 गुणा 12, 12 निम्मा 108 डिग्री। और कोण D बराबर है 13 गुणा 12 और 13 12 कितना होता है? गुणा करेंगे तो 156 डिग्री। तो ये हमारे आंसर आ गए, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। इसमें दिया गया है एक समानांतर चतुर्भुज, हम मान लेते हैं ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? ऐसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजा बराबर हो, यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A C के बराबर होता है और D B के बराबर है। और ये जो अपोजिट भुजा है, सम्मुख भुजाएं समान के साथ साथ समानांतर भी होती हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्या होगा? AB बराबर DC, ये भुजा इसके बराबर है, और AD बराबर है BC, और ये समानांतर भी है। AB समानांतर है DC के और AD समानांतर है BC के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। और इसमें एक चीज और दिया है, चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। विकर्ण कौन सा होगा? AC और BD, ये हमारे को दिया है। अब सिद्ध क्या करना है? ये दिखाना कि यह एक आयत है। आयत में क्या दिखाएंगे? आयत की क्या होते हैं? जो प्रत्येक आमने सामने भुजा समान, ये समांतर चतुर्भुज में भी है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम इन चारों कोणों को 90 डिग्री या समकोण दिखाएंगे। सिद्ध करना है ABCD एक आयत है, या कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये समकोण है या 90 डिग्री के। अब प्रमाण, प्रमाण में क्या करेंगे? दो त्रिभुज ले लेते हैं, DAB, त्रिभुज DAB व त्रिभुज CBA, CBA। अब इस त्रिभुज के अंदर और इस त्रिभुज के अंदर क्या क्या बराबर दे रखा है? AD बराबर है BC, AD बराबर है BC, और दूसरा है AC, AC और BD बराबर है, तो ये होगा BD बराबर है AC। इनका क्या रीजन है? ये दिया गया। और एक भुजा ले लेते हैं AB, और इसमें भी AB, ये जो बेस है, आधार है, ये दोनों के अंदर है। और इसका क्या रीजन लिखेंगे?
उभयनिष्ठ। कॉमन है, समझ लिए। तो कौन सा रूल लग गया इसमें? ये भी भुजा है, ये भी भुजा और ये भी भुजा है। भुजा भुजा और भुजा। और कैसे लिख सकते हैं इसको? एस एस एस, नियम अनुसार। त्रिभुज डी ए बी, ये निशान होता है सर्वांग सम का। त्रिभुज सी बी ए, जो ये त्रिभुज है ये वाली, इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। ठीक है, तो सर्वांग सम है तो इसके जो तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, संगत कोण। तो कोण ए बराबर है कोण बी। इसका रीजन लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, या इसको सीपी सिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। अब सीपीसीटी याद रखो, कोण ए बराबर है कोण बी। इसी प्रकार हमने इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध किया है। जब इन दोनों कोणों को हम बराबर सिद्ध कर सकते हैं, क्या हम बी और सी को नहीं सिद्ध कर सकते? कर सकते हैं ना, सी और डी को। तो इसी प्रकार कोण ए बराबर है कोण बी, और कोण बी किसके बराबर सिद्ध कर सकते हैं? कोण सी के। और कोण सी किसके बराबर कर सकते हैं? डी के। अगर चारों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 का, क्योंकि चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोण वायु क्या होता है? 360। और चारों कोण बराबर है तो ये क्या होगा? 90 डिग्री या समकोण। अतः ABCD एक आयत है। अतः ABCD एक आयत है। हमारे को यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समचतुर्भुज होता है। हमारे को एक आकृति दे दी। अब इसके विकर्ण क्या है? एक दूसरे को लंब समद्विभाग करते हैं या समकोण पर समद्विभाग करते हैं। तो ये O मान लेते हैं, और ये जो चारों कोण है ये क्या? लंब है, समकोण है। और एक दूसरे समद्विभाग भी करते हैं तो OA बराबर OC, ये भाग इसके बराबर है और ये भाग इसके बराबर है। ये दिया गया। और हमने सिद्ध क्या करना है? हमने सिद्ध करना है एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब इसकी चारों भुजा बराबर। अब इसको लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज ABCD। ABCD ले लिया, इसमें समद्विभाग है ना, विकर्ण समद्विभाग करते हैं तो OA बराबर OC और OD बराबर OB। और ये जो चारों कोण ये क्या 90 डिग्री के दे रखे हैं। कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD और बराबर कोण AOD। ये चारों कोण ये किसके बराबर दे रखे हैं? ये 90 डिग्री के दे रखे हैं। अब सिद्ध क्या करना है? ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर BC, AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर AD। ये चारों भुजाएं बराबर हैं। ये हमने सिद्ध करना है। प्रमाण, दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज ये ले लेते हैं और एक त्रिभुज ये ले लेते हैं। त्रिभुज AOD व COD में क्या क्या दे रखा है? AO बराबर है OC, ये जो भाग है ये इसके बराबर है। और OD क्या है? ये दोनों का उभयनिष्ठ है। ये दिया है। और ये क्या? उभयनिष्ठ है। एक चीज और दे रखा है, कोण AOD। कोण AOD बराबर है कोण COD। ये 90 डिग्री का दिया गया है। क्या क्या हमने? ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों की सांझ लिए, और ये कोण इसके बराबर है। तो कौन सा रूल लग गया? दो भुजाएं और एक कोण है। दो भुजा और एक कोण होता है तो भुजा कोण भुजा। कौन सा हो गया? भुजा कोण भुजा, नियम अनुसार। त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज COD। यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट या संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं।
तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, AD बराबर है DC या CD, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, CP CT। समझ में आया। अब ये दोनों त्रिभुज हमने क्या कर दी, सर्वांग सम कर दी, और सर्वांग सम है तो ये जो भाग है ये इसके बराबर होगा। जब दो भाग बराबर हैं तो इसी प्रकार दो भुजा बराबर की हैं, तो अगर ये दोनों त्रिभुज ले लें तो ये इसके बराबर, ये उभयनिष्ठ और ये कोण इसके बराबर, तो इसमें भी यही लग जाएगा SAS भुजा कोण भुजा नियम के अनुसार ये भुजा इसके बराबर, तो DC बराबर है BC, और BC किसके बराबर हो जाएगा, AB। अब AD भी इसके बराबर है तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, AB। तो चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, और चारों भुजा बराबर हैं तो क्या होगा, अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या दिया गया, एक वर्ग दे रखा है ABCD, तो हमारे को क्या क्या पता है, इसके जो चारों कोण है ABCD समकोण है और चारों भुजाएं क्या बराबर हैं। अब हमारे को सिद्ध क्या करना है, पहला करना है AC और BD ये दोनों बराबर हैं, दोनों विकर्ण क्या बराबर हैं, और दूसरा क्या सिद्ध करना है, ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो चारों कोण है ये समकोण भी है और ये एक दूसरे के अर्धक भी है या एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। अब हम लिख लेते हैं, दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है ABCD एक वर्ग है, वर्ग है तो क्या होगा, चारों भुजाएं AB BC CD और AD बराबर हैं, और दूसरा क्या ABCD जो कोण है, कोण A कोण B कोण C और कोण D ये क्या 90 डिग्री के हैं। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर है तो AC और BD बराबर है, फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये एक दूसरे का समद्विभाजित भी करते हैं, OA बराबर है OC और OB बराबर है OD, ये सिद्ध करना है। और कहां करते हैं, समकोण पर, कोण AOB ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का और ये कोण 90 डिग्री का, तो ये जो चारों कोण ये 90-90 डिग्री के हैं। अब आते हैं प्रमाण पे। दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज DAB ये वाली त्रिभुज और त्रिभुज CBA ये वाली त्रिभुज। अब इसमें क्या क्या दिया है, AD बराबर है BC, ये जो साइड ये इसके बराबर है दिया है, और ये जो साइड है AB बराबर है AB, ये चतुर्भुज की भुजाएं या इसको लिख देंगे दिया है, हमने लिख रखा है, और AB बराबर है AB ये क्या है, उभयनिष्ठ, और तीसरा कोण A बराबर है कोण B ये किसके बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। अब देखो इसमें सर्वांग समता का कौन सा नियम लगता है, दो तो भुजा और एक कोण है, तो SAS या हिंदी में क्या लिखें, भुजा कोण और भुजा नियमानुसार। तो क्या होगा, त्रिभुज DAB सर्वांग सम है त्रिभुज CBA। अब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या सर्वांग सम है, तो क्या हुआ, इससे क्या निकाल सकते हैं हम, AC बराबर है BD, जो ये भुजा है इस त्रिभुज की ये और इस त्रिभुज की ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, और इसका रीजन क्या है, CP CT। ठीक है, अब ये दोनों भुजा हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई। अब त्रिभुज में DAB जो ये त्रिभुज है इसके अंदर और देखो, इसमें क्या है, AB बराबर है AD, यह जो भुजा है ये वाली और ये इसके बराबर है,
है ना, जो वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, हमने सिर्फ ये 2 भुजा ली हैं। तो यह त्रिभुज कौन सी बनेगी, दोनों भुजा बराबर है, तो इससे क्या होगा, त्रिभुज DAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, होगा ना समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी जो दोनों समान भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण, इस भुजा का सम्मुख कोण ये, इसको 1 लिख देते हैं या 1 लिख देते हैं, और इस भुजा का सम्मुख कोण ये, कोण 1 और 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 1 बराबर है कोण 2। क्या रीजन है, त्रिभुज DAB क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख जो बराबर भुजाएं उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला पार्ट सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 त्रिभुज लेते हैं, OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये एक दूसरे के बराबर सिद्ध करने, और ये जो चारों कोण है 90 डिग्री के सिद्ध करने। तो इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज AOB व AOD के अंदर OA बराबर है OA, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। और AB बराबर है AD, यह इसके बराबर है, ये दिया है। और एक कोण 1 बराबर है कोण 2, कोण ये 1 और 2 ये हमने ऊपर क्या सिद्ध किया है। अब क्या होगा, 2 भुजा है और एक कोण बराबर है, तो कौन सा नियम होगा, SAS नियम अनुसार त्रिभुज AOB सर्वांग समय त्रिभुज AOD, ये दोनों त्रिभुज क्या होगी, सर्वांग सम होगी। तो अब यहां से हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट लेंगे, ये पार्ट लो इसका OB बराबर है OD, ये पार्ट इसके बराबर होगा। और दूसरा क्या लेंगे, ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण बराबर, कोण AOB बराबर है कोण AOD। अब ये कोण इसके बराबर है, अब बराबर है तो क्या होगा, दोनों कोणों का योग कितना है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। लेकिन कोण AOB जमा कोण AOD बराबर है 180 डिग्री। क्यों है, ये सरल रेखीय कोण है या रेखिक युग्म। इन दोनों कोणों का योग क्या है, 180, और ये दोनों कोण बराबर हैं, तो दोनों कोण कितने डिग्री हो गए, 90 के, यही होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOB बराबर है कोण AOD, ये तो हमने सिद्ध कर रखा है। और दोनों का योग क्या है, 180 है, तो ये दोनों कितने के बराबर हो गए, 90 डिग्री के, ठीक है, होगा ना। अब ये भुजा इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये इसका समद्विभाग करता है, और ये दोनों कोण कितने हो गए, 90 डिग्री के, ठीक है। अब तो हम लिख सकते हैं, अब इसका आंसर लिखना है। अब OB बराबर है OD, तो यहां से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार OB बराबर है OD और OA या AO बराबर है OC, ये हो जाएगा ना सिद्ध। और जब दो कोण बराबर हैं तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये 90 का तो ये भी 90 डिग्री का। तो जो चारों कोण है, कोण AOB बराबर है कोण BOC बराबर है कोण COD और बराबर है कोण DOA, ये क्या 90 डिग्री। ये हमारा दूसरा पार्ट है और ये हमारा तीसरा पार्ट है, ये भी सिद्ध होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। क्या दिया गया? एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर हैं और परस्पर समकोण पर काटते हुए और समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग है। यह हमने सिद्ध करना है। दिया गया है, क्या दिया गया है? ABCD एक चतुर्भुज है। हमने मान ली ABCD एक चतुर्भुज है। AC बराबर BD, ये विकर्ण AC और BD दोनों बराबर हैं, ये दिया गया है। और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये एक दूसरे को समकोण पर भी काटते हैं और एक दूसरे के समद्विभाजित भी करते हैं। तो बराबर विकर्ण है, विकर्ण क्या बराबर है, और एक दूसरे का समद्विभाग भी करते हैं। तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये चारों बराबर होंगे। और प्रत्येक कोण ये समकोण है या प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। और हमने अब सिद्ध क्या करना है? ये सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है। अब प्रमाण में क्या देंगे? दो त्रिभुज ले लेते हैं, कोई सी भी दो त्रिभुज ले लें। हम ले लेते हैं त्रिभुज AOD व AOB, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। अब देखो इसमें क्या क्या बराबर है। OD बराबर है OB, OD बराबर है OB, दिया गया। दूसरा AO बराबर है AO, इसका रीजन लिखेंगे, दिया है, और इसका रीजन कारण क्या होगा? उभयनिष्ठ। और कोण AOB बराबर है कोण AOD, ये भी 90 डिग्री दिया। क्या लिया है? ये भुजा इसके बराबर है और ये दोनों की सांझ ली है और ये दोनों कोण क्या है? 90 डिग्री के। तो क्या होगा? SAS नियमानुसार भुजा कोण भुजा नियमानुसार, तो क्या होगा? त्रिभुज AOD सर्वांग समय त्रिभुज AOB, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग समय। ठीक है, सर्वांग समय तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, जो संगत भुजाएं हैं, संगत कोण है, वो भी बराबर होंगे। तो ये भुजा इसके बराबर आ गई। तो यहां से क्या करेंगे? AD बराबर है AB, और इसका रीजन क्या है? CPCT, ये हमने याद रखना है। जब दो भुजा बराबर होगी तो इसी प्रकार से क्या हो सकता है? चारों भुजा बराबर हो जाएंगी। अब दो भुजा हम बराबर सिद्ध कर सकते हैं, तो इन दो भुजाओं को भी बराबर सिद्ध कर लेंगे और इनको भी इसी प्रकार। एक बार सिद्ध करने के बाद हम आगे ऐसे ही लिख देते हैं, इसी प्रकार AD बराबर है AB और AB बराबर है BC और बराबर है CD या DC। तो जो पहला पार्ट था हमारा चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करने का, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हमने क्या सिद्ध करना है? कोण A और B और C और D, ये क्या है? ये 90 डिग्री है। अब देखते हैं, अब ले लेते हैं बड़े वाली त्रिभुज, त्रिभुज DAB व CBA, त्रिभुज DAB व CBA में AD बराबर है BC, AD बराबर है BC, ये हमने सिद्ध कर रखा है, चारों भुजाएं बराबर हो गई। ये क्या सिद्ध किया गया? कहाँ? ऊपर सिद्ध किया गया। ठीक। दूसरा AB बराबर है AB, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, यह भुजा दोनों की उभयनिष्ठ है। और BD बराबर है AC। अब ये विकर्ण क्या है? स्टार्टिंग में ही बराबर दिए गए थे कि इस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, ये भी क्या दिया। अब कौन सा रूल लगेगा? तीनों भुजाएं समान है, तीन भुजा एक की
दूसरे के तीनों भुजाओं के समान है। तो कौन सा रूल लग गया? भुजा भुजा भुजा, एस 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 नियम अनुसार। त्रिभुज डी ए बी जो हम लेके चले थे, सर्वांग समय त्रिभुज सी बी ए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग समय, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं या संगत भुजाएं हैं या संगत कोण है, वो सभी क्या होंगे? बराबर होंगे, और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर है कोण बी। यहां से हम क्या लेंगे? कोण ए बराबर है कोण बी, और इसका रीजन क्या होगा? सी पी सी टी। जब दो कोण बराबर हो गए, कोण ए और बी बराबर हो सकते हैं, इसी प्रकार बी सी के बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण ए बराबर है कोण बी, और कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? सी, और कोण सी किसके बराबर होगा? डी। जब चतुर्भुज में 4 कोण हैं और चारों कोण बराबर हैं, तो कितने के होंगे? 90 डिग्री या समकोण। यह हमारी दूसरी शर्त है या कंडीशन थी, वो पूरी होगी। अतः आंसर क्या लिखें? ए बी सी डी एक वर्ग है। चारों भुजा समान होगी, ये लिख रखा। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का समकोण है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हैं। तो अतः ए बी सी डी एक वर्ग। प्रश्न नंबर 6, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। और दूसरा है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। देखो क्या दिया गया है? ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है, यह समानांतर है। और इसमें एक खास बात है, जो विकर्ण ए सी है, ये कोण ए का समद्विभाजित करता है। तो कोण एक बराबर है कोण 2, और हमने सिद्ध करना है ये कोण सी का भी समद्विभाजित करता है। तो कोण 3 बराबर है कोण 4 सिद्ध करना है। और एक सिद्ध करना है, यह एक समचतुर्भुज है या इसकी चारों भुजा समान है। अब हम इसको लिख लेते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसकी क्या क्या खासियतें, क्या क्या विशेषताएं, वो लिख लेते हैं। ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, ये इसके बराबर भी और इसके समानांतर भी है। और दूसरा ए डी बराबर है बी सी, ये इसके बराबर भी है और इसके समानांतर भी है। और एक और देखा, कोण 1 बराबर है कोण 2। सिद्ध करना है कोण 3 बराबर है 4, ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने। और दूसरा क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, चारों भुजा समान है। चारों भुजा समान मतलब ये एक समचतुर्भुज है। अब इसका प्रमाण देखते हैं। अब ये देखो, ए डी समानांतर है बी सी, ए डी समानांतर है बी सी, यह भुजा इसके समान है, समानांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा है। तो कोण 2 बराबर है कोण 4। तो इससे क्या होगा? कोण 2 बराबर है कोण 4। ये कौन सा हो गया? अंत एकांतर। ठीक है। और दूसरा क्या है? ए बी समानांतर डी सी के। अब ये भुजा इसके समानांतर है और यह तिर्यक रेखा है। तो कोण 1 बराबर है कोण 3, और इसका भी कारण क्या होगा? यही होगा, अंत एकांतर कोण। लेकिन क्या है? कोण 1 बराबर है 2 दिया हुआ है, ये दोनों बराबर हैं। तो कोण 1 बराबर है कोण 2, और कोण 1 किसके बराबर है? कोण 3 के, और 2 किसके बराबर है? कोण 4 के। तो कोण 3 और 4 भी बराबर हैं। पहले तो ये सिद्ध हो गया है ना। ये तो इसका अंत एकांतर है और ये इसका अंत एकांतर कोण है, ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि अंत एकांतर कोण है वो बराबर होते हैं। अब ये जो दोनों कोण है, ये दोनों कोणों के बराबर हो गए। अगर वैसे देखें, दोनों का जोड़ कोण ए बराबर है कोण सी भी हो गया। अब हमने करना क्या है? अब इन जो चारों भुजाओं समान दिखानी है। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं, या ऊपर वाले ले लो या नीचे वाले। हम ये ऊपर वाले ले लेते हैं। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में कोण 2 बराबर है कोण 3।
कोण 2 बराबर है कोण 3, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर हो गए तो क्या हो गया, अतः त्रिभुज ACD एक कौन सी त्रिभुज होगी, समद्वि बाहु त्रिभुज है, हो ना। कोण 2 है और यह कोण 3 के बराबर है। अगर दो कोण बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगी, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजा भी बराबर होंगी। तो क्या होगा, AD बराबर है DC। ये दो कोण बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजा ये होगी और इसकी सम्मुख भुजा ये होगी। तो इसका रीजन लिखना चाहो तो समद्विबाहु त्रिभुज, इतना ही लिख दो। जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो क्या होगा, अब AD किसके बराबर है, BC के, तो AD बराबर है BC, और AD किसके बराबर है, DC, और DC किसके बराबर है, AB। ये दोनों भुजा बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है। क्यों है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है। तो इससे क्या हुआ, चारों भुजाएं AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, चारों भुजाएं बराबर है तो क्या होगा, यह एक समचतुर्भुज है। अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है, और यही हमने सिद्ध करना है। अब 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हो गए इस वीडियो में, और अगले 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आपने ये अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।